जय हिंद दोस्तों, श्री वापन की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में गणित के प्रतिशत से संबंधित टॉपिक को हम देखेंगे, जो कि होने वाले अभी आपके आगामी एग्जाम, हॉस्टल वार्डन, महिला परीक्षक और अन्य जो भी एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, तो उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, बताने का तरीका बहुत ही एकदम बेसिक से रहेगा, ठीक है, और बहुत ही सिंपल मेथड से रहेगा। ठीक है, और एकदम आपको बहुत अच्छा लगेगा। जितना बेसिक हो सकता है मैं बेसिक तरीके से बताऊंगा, बहुत सिंपल से सिंपल ढंग से कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबी भी मत रहे वीडियो, बट मैथ्स का क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं 4-5 क्वेश्चन ही अपन बता देंगे तो उसमें वो हो जाता है ना। लेकिन बहुत स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप भी इसमें अपना प्रयत्न करके देखिएगा, वीडियो को पॉज करके, कि आपका क्या नहीं, जैसे जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसको आप बना पा रहे हैं कि नहीं, उसको आप देखिएगा। ठीक है, पहले मैं एकदम बेसिक चीज आपको बताता हूँ। परसेंटेज, दो ही चीज बताऊंगा, बहुत ऐसा एकदम इलोबरेट नहीं, बहुत ज्यादा इलोबरेट नहीं करूंगा, एकदम छोटी चीज में 2 लाइन में आपको बता देता हूँ। परसेंटेज क्या होता है, कोई भी संख्या को परसेंट में करने के लिए या परसेंट को संख्या में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, बस 2 चीज बताएंगे और उसके बाद अपन सीधा क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बहुत बेसिक से पहले एकदम स्टार्टिंग क्वेश्चन जो रहेगा बहुत बेसिक रहेगा और धीरे धीरे अपन बढ़ते जाएंगे। ठीक है, देखिए परसेंटेज क्या होता है। देखिए, जैसे परसेंटेज का मतलब होता है, आप जानते हैं 1/100। जैसे 1% को मैंने बोला, ठीक है, 1%, प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है, प्रतिशत। ठीक है, यानी पर 100 रुपए पे। प्रति यानी क्या होता है, पर। प्रतिशत यानी शत का मतलब 100 और प्रति का मतलब पर, है ना। तो प्रति 100 रुपए पे, जैसे 1% है तो 1% को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/100। परसेंटेज का मतलब ही है अपॉन में 100। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, जैसे 2% है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2/100। ठीक है, ये परसेंटेज है। अब देखिए, यदि अगर आपको परसेंटेज को आपको क्या बोले, परसेंटेज को आपको संख्या में चेंज करना है। जैसे आपको यानी संख्या को जैसे परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक है, जैसे आपको बोले, मान लीजिए 3 सहित 1/4। ठीक है, 3 सहित 1/4 को परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करेंगे। देखिए, अभी हम परसेंटेज को संख्या में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर रहे थे, /100 कर रहे थे। अब क्या करेंगे, जब हमको संख्या से परसेंटेज में जाना है तो हम क्या करेंगे, जस्ट उल्टा 100 का गुणा कर दीजिएगा। जैसे इसको पहले फ्रैक्शन को सही करेंगे तो क्या होगा, 4×3 12 और 1 13/4 है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे आप, 100 का गुणा कर दीजिएगा। 100 का गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो ये क्या हो जाएगा, 25 गुणा 13 करेंगे तो 13 पंचे 65, हासिल 6, 13 दूनी 26 और 6 32। तो क्या हो जाएगा, 325%। ठीक है, संख्या को परसेंट में चेंज करने का तरीका बताया मैंने, परसेंट को संख्या में चेंज करने का तरीका बताया। ठीक है, याद रखिएगा। एक और चीज बता देता हूं, जैसे आप कई बार सुनते होंगे ए बी से 20% ज्यादा है, 30% ज्यादा है ना। तो देखिए, 20% ज्यादा होने का मतलब एकदम बेसिक आपको बता रहा हूं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन डिपेंड है, यानी जो भी क्वेश्चन रहेंगे बहुत सारे इस बेस पे। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, परसेंट को संख्या में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, देखिए परसेंट को संख्या में कन्वर्ट करने के लिए /100 करते हैं। जैसे कोई बोला ए बी से 20% ज्यादा है तो 20% की वैल्यू क्या होगी, 20/100। ठीक है, और 20 को हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1/5। ठीक है, तो याद रखिएगा 1/5 ये। ठीक है, अब बोल रहा है ए बी से ज्यादा है, अर्थात जो बी है वो कितना रहा होगा, 5, और उससे ज्यादा कितना है, 1 ज्यादा है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और बी की वैल्यू कितनी रही होगी, 5 रही होगी। ठीक है, तो इस प्रकार अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको 2-3 चीज आपको मैंने क्लियर किया। एक तो परसेंटेज को संख्या में कन्वर्ट करना, संख्या को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। फ्रैक्शन वैल्यू कैसा निकाल, फ्रैक्शन क्या है, देखिए जैसे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा, 1/5। वैसे 10% का निकालेंगे क्या होगा, तो 1/10। ठीक है, तो चलिए अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, अपने तरफ से भी कोशिश करेगा वीडियो को पॉज करके आप कितना बना पा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पास क्या बोला है, मैं आपको एकदम पहला बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसको इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ। यहाँ बोला है 1.35% कितना होगा बोला। ठीक है, 1.35% में कितना होगा। ठीक है, अब देखिए ये संख्या है 1.35। ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या मैंने बोला, इसको 100 से गुणा करना है जब परसेंटेज में बोलेगा लाने, और जब, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा। तो 1.35 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 135, और ये 2 को आगे बढ़ा दूंगा तो बटे में क्या हो जाएगा, नीचे में डबल जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक,
जब पॉइंट के बाद कितना 2 है तो इसको मैं 135 लिख दूं और बटे में क्या कर दूं, 1 के साथ 2 है पॉइंट के, तो यहाँ पर 2 जीरो लगा देता हूं। अब क्या बोला है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेगा 100 से गुणा कर दीजिएगा। ये 100 से 100 कट गया, तो सही आंसर क्या है 135। तो कितना आएगा 135%। ठीक है, 100 से गुणा करेंगे तो हम प्रतिशत में कोई भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 400 का 30% कितना होगा बोला। ठीक है, तो देखिए जो बोला है पहले देखते हैं। ठीक है, क्या बोला है, 400 का, जब भी का बोले तो आपको क्या करना है, का मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो 400 का यानी गुणा लगाएंगे 30%, प्रतिशत में दिया है और उसको हमको संख्या में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या बोला 30% है, तो उसको प्रतिशत हटाने के लिए बटे में क्या करेंगे 100, और कोई चीज संख्या में दी है उसको प्रतिशत में लाने के लिए क्या करेंगे गुणा 100। यहाँ पर प्रतिशत में दिया और हमको संख्या में चाहिए, तो हम क्या किए बटे 100। तो देखिए 40 का मतलब गुणा 30% कितना होगा, ये जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, तो क्या होगा 40 या कितना हो जाएगा 120। ठीक है, 40 का 30% कितना आया 120। इस प्रकार हम प्रतिशत को और निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 600 के 30% का 2/4 का, ठीक है 4/5 कितना होगा बोला है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। ठीक है, क्या बोला है 600 का के बोला है ना, 600 के या का बोलेगा तो क्या बोला है मैंने गुणा करना है, 30% बोला है, तो 30% को हटाने के लिए क्या करेंगे बटे 100। ठीक है, का क्या बोला 2/4, का मतलब क्या होता है 2/4। ठीक है, फिर क्या बोला का 4/5 बोला है। ठीक है, तो 4/5 बोला, गुणा लगाएंगे का की जगह और 4/5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 0 से 0 कैंसल, ठीक है 4 से 4 कैंसल, ठीक है 5 एकम 5, 5 छक्के 30, तो क्या बचा ऊपर में 6 गुणा 6 36, और 36 दूनी 2 कितना हो, 36 गुणा 2 कितना हो गया 72। ठीक है, इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी छात्र ने 800 में 560 अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए बोला। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे अपन, कुल अंक कितने हैं, कुल अंक है 800। ठीक है, प्राप्त कितने हुए हैं 560। ठीक है, अब हमको परसेंटेज में लाना है, तो सबसे पहले हम जो जितना भी टोटल जो रहता है, ठीक है टोटल को हमेशा बटे में लिखते हैं, तो टोटल कितना है 800 है। अभी 800 में कितना पाया है 560 पाया है। अब मैंने आपको क्या बताया, कोई भी संख्या को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा, तो ये 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 काटेंगे तो कितना होगा 8 एकम 8, 8 टी 7 56 और 8 शून्य 0। ठीक है, तो सही आंसर क्या आएगा 70%। ठीक है, कितना प्राप्त हुआ 70% अंक प्राप्त किए। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बोला गया है एक कक्षा में 300 विद्यार्थी बोला। ठीक है, उनमें से 30% छात्राएं हैं। ठीक है, छात्राएं मतलब बालिकाएं हैं, तो छात्रों की संख्या अर्थात लड़कों की या बालकों की संख्या कितनी होगी बोला। ठीक है, तो देखिए कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी 300। ठीक है, उनमें छात्राओं यानी बालिकाओं की संख्या कितनी है, छात्राओं का प्रतिशत दिया कितना है 30%। ठीक है, छात्राओं का प्रतिशत कितना दिया 30। तो ऑब्वियसली अब एक बात बताइए, कोई भी चीज दुनिया में क्या होती है 100% होती है। अब जो कुल विद्यार्थी है वो 30% है, 300 है। ठीक है, अब उसमें 30% छात्राएं हैं, यानी छात्राओं की संख्या कितनी 30%, तो बालक कितने होंगे, यानी छात्र कितने होंगे, छात्र जो होंगे 70% होंगे। ठीक है भाई, 30% छात्र हैं तो बच कितने गया 70%, तो 300 को हमको छात्र की संख्या निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा 70%, तो छात्रों की संख्या निकल जाएगी, छात्र की संख्या, ये छात्रों की संख्या, यहाँ छात्रों है ना, छात्रों की संख्या निकल जाएगी। तो 300 को हम क्या करेंगे 70% कर दीजिए, तो 300 का 70% कितना होगा, देखिए 0 से 0 कटा तो कितना है 7 या 21 यानी 210। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा ये। ठीक है, तो छात्रों की संख्या कितनी आ गई 210। ठीक है, इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अंकित को 45% अंक मिले। ठीक है, यदि उसके अंक 225 हो तो कुल अंक कितने हैं बोला। ठीक है, तो यहां बस देखिए क्या बोला है, अंकित है। ठीक है, अंकित को
कितने अंक प्राप्त हुए हैं अंकित को जो अंक प्राप्त हुए कितने हैं 225, ठीक है। और वो कितने प्रतिशत के रूप में कितना है प्रतिशत 45%, ठीक है। और हमको कुल अंक निकालना है। कुल अंक क्या होता है हमेशा 100%। कुल अंक की संख्या क्या होती है कोई भी चीज क्या होता है 100%, तो 100% की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या मानते हैं देखिए जो 45% है ये उसका प्रतिशत है और वो कितने अंक के बराबर है 225 अंक के बराबर है, ठीक है। तो यहां से आप 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 225 बटे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। और हमको क्या निकालना है 100% की वैल्यू, ठीक है। तो यहां देखिए 100% की वैल्यू निकल जाएगी। 1% बराबर 225 बटे 45, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी 225 बटे 45 गुणा 100, ठीक है। अब देखिए इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक तो 45 पंचे 225 होता है, नहीं तो 5 से भी काट सकते हैं। 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, 5 नहीं है 45, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 पंचे 45, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा 25 दूनी 50 और शून्य, तो कितना आ गया 500, यानी कुल अंक उसके कितने हैं 500 है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बोला है ए बी से 25% अधिक कमाता है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम कमाता है। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको एकदम 2 तरीके बताऊंगा, एक एकदम बेसिक तरीका और एक एकदम शॉर्ट में निकालने का। आपको जो अच्छा लगता है, दोनों बहुत ही सिंपल तरीके हैं, एक बार आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके, ठीक है। देखिए मैं क्या मान लेता हूं ए को मान लेता हूं मैं, जैसे मान लेता हूं मैं बी जो है वो 100 रुपए कमा रहा है, माना बी जो है वो कितना कमा रहा है 100 रुपए, ठीक है। अब ए इससे कितना बोला 25% अधिक कमाता है, तो ए कितना कमाएगा 125 रुपए। भाई 100 रुपए का 25% क्या होगा 25 रुपए होगा, और अधिक कमा रहा है तो 100 में आप क्या कर देंगे 25 ऐड कर देंगे, तो ए कितना कमाएगा 125 रुपए, ठीक है। अब यहां तो हमको समझ आ गया कि जो ए है वो 25 रुपए बी से अधिक कमा रहा है, ठीक है। यहाँ पास परसेंटेज में भी बोला है कि 25% अधिक कमा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पास क्या पूछा परसेंटेज में पूछा है कि बी जो है वो ए से कितना प्रतिशत कम कमा रहा है। प्रतिशत में पूछा है, संख्या में तो आप बता देंगे कि बी ए से 25 रुपए कम कमा रहा है, लेकिन यहाँ पास परसेंटेज में 25% नहीं निकलेगा, इसको आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा देखिए, संख्या में आपको पता है जो बी है वो ए से कितना कम कमा रहा है 25 रुपए, ठीक है। ये तो आपको दिख रहा है 25 रुपए कम कमा रहा है, जो बी है वो ए से कितना कम कमा रहा है 25 रुपए। किससे जिससे कंपेयर कर रहा है, किससे कंपेयर कर रहा है बी ए से कितना प्रतिशत कम कमा रहा है, तो ए से कंपेयर जिससे कंपेयर करे उसे हमेशा बटे में लिखेगा। तो 125 से कम कमा रहा है कौन बी, कितना 25 रुपए। और हमको क्या करना प्रतिशत में लाना, प्रतिशत के लिए मैंने आपको क्या बताया है 100 से गुणा करते हैं, तो गुणा 100 कर दीजिएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 5 25, इसको कटाएंगे तो 25 बार में जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौक 100, ठीक है। तो कितना आएगा 20%, क्योंकि हमने 100 से गुणा किया, ठीक है। तो सही आंसर क्या है बी ए से कितना प्रतिशत कम कमा रहा है 20%, ठीक है। चलिए देखिए इसको दोस्तों मैं आपको इसको बोला था एकदम सिंपल मेथड में बताऊंगा, तो उसको देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पास क्या बोला है ए बी से 25% अधिक कमा रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें सबसे पहले आप क्या करिएगा फ्रैक्शन मेथड में तोड़ लीजिएगा। 25% को फ्रैक्शन मेथड में तोड़ेंगे तो क्या होगा 25 बटे 100 परसेंट हटाने के लिए 25 से कम 25, 25 से 100, तो ये क्या हो जाएगा 1 बटे 4, ठीक है। अब जो नीचे का भाग रहता है याद रखिएगा हमेशा ये कुल रहता है, ठीक है। तो क्या बोला है जो ए है बी से 25% अधिक कमाता है, तो याद रखिएगा जो ए है बी का जो वैल्यू क्या रहेगा ये 4। अब इससे कितना अधिक कमा रहा है 1 अधिक कमा रहा है, ठीक है। 1 अधिक कमा रहा है, ये जो माने अधिक है तो अधिक कितना कमा रहा है 1, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। भाई कितना ए बी से जो ए है वो कितना 1 अधिक कमा रहा है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और बी की वैल्यू कितनी है 4। तो अब क्या बोला है जो बी है वो ए से कितना प्रतिशत कम कमा रहा है, तो भाई 1 कम कमा रहा है, ठीक है। लेकिन हमको परसेंट में दिखाना है, तो 1 कम कमा रहा है किससे ए से बोला है, और जिससे तुलना करते हैं उसको हमेशा कहाँ लिखेंगे बटे में, और परसेंट में लाने के लिए गुणा 100, तो भी आप करेंगे तो कितना आएगा देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 शून्य शून्य, तो कितना आएगा 20%। इस प्रकार भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों इसका पार्ट 1 है, ठीक है। और भी इस पर बहुत सारे क्वेश्चन है, ये भी मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन को लाया हूँ, ठीक है। इसमें आप बताइएगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर मैं इसका एक और पार्ट बनाऊंगा जिसमें हम लगभग जितने भी क्वेश्चन और व्यापम में आते हैं उसको कवर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।